आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। अमरोहा से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सपा किसान जागरूक पद यात्रा उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के ब्रजघाट स्थित मोहम्मदाबाद गांव से 45 किलोमीटर हरि बाबा मंदिर सलारा गांव तक समाजवादी पद यात्रा पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ निकाली जा रही है। जी हां, हम आपको बता दें, अमरोहा जनपद के ब्रजघाट स्थित गांव मोहम्मदाबाद से गंगा के किनारे करीब 200 गांवों को होकर हरि बाबा यह यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा के दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह यात्रा किसानों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही है। साथ ही पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए बताया कि यह सरकार किसान विरोधी है। पिछले 9 महीने से किसान सड़कों पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रहेंगी। साथ ही कमाल अख्तर ने कहा कि गंगा माँ सभी धर्मों के पवित्र माना गंगा माँ को सभी धर्मों में पवित्र माना जाता और यह गंगा माँ किसी भाजपा का कोई पेटेंट नहीं है, यह सबकी माँ है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमरोहा। आपकी ये मेहनत, आपकी ये लगन जरूर काम दिखाएगी। आज जो ये यात्रा आप निकाल रहे हैं, क्या पर्पज है इसका बताइए। ये यात्रा कहाँ से चली है और कहाँ जाकर समापन होगी? केंद्र सरकार ने 3 किसानों के विरोध में बिल निकाले हैं और लाखों किसान अभी भी बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन सरकार के कान पर जूं रेंगने को तैयार नहीं है। बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों को गुमराह करने पर लगे हुए हैं कि हम लोग तुम्हारी आय को दुगना करेंगे। गंगा के किनारे माँ गंगा वो देवी है, वो कोई अकेले हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई की नहीं है। वो सबकी है, वो सबकी माँ है। और यहाँ पर जो बंदे के किनारे जो गांव बसते हैं, यहाँ से लेके जहाँ तक गंगा माँ जाती है, उन किनारे पे रहने पर वो मुसलमानों के गांव हो, हिंदू भाइयों के गांव हो या सिखों के हो, ईसाई के हो, सब माँ गंगा की गोदी के अंदर अपना जीवन यापन करते हैं। उन्हीं की कृपा से लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर ये बिल लागू हो जाएगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट ज़िले के अंदर कंपनी करेगी, तो जो मारूसी ज़मीन वाले लोग हैं गंगा के बराबर में, गंगा के बंदे के बराबर में, वो तो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। बाकी 80% जो जनता है, जो माँ गंगा की कृपा से रोजी रोटी चला रही है, जिनकी खेती किसानी चल रही है, कोई फालेज बो रहा है, कोई ईख बो रहा है, वो सब बर्बाद हो जाएगी। हम लोग इसलिए निकले हैं किसान भाइयों को जागरूक करने कि माँ गंगा सबकी माँ है और इसी से हिंदू भाई नहाकर पवित्र होते हैं, मुसलमान भाई वज़ू कर नमाज़ पढ़ते हैं और बहुत सारे धर्म काम इससे होते हैं। ये सबकी माँ है, किसी भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है। इसी की गोद से हमने आज शुरुआत की है गंगा पद यात्रा, और ये मोहम्मदाबाद से चलकर 45 किलोमीटर सलारा तक जाकर हरि बाबा के बांध तक जाएगी। और आप खुद इस बंदे पर आए होंगे, आपने देखा होगा कि इस बंदे के ऊपर 5 साल की भाजपा की सरकार में एक रोड़ी तक नहीं लगी है। जो भी बनाया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था। हम मांग करते हैं कि बंदे को पुनर्निर्माण किया जाए, इस बंदे को डबल किया जाए, 0 से जोड़ के अगर बदायूं को हरि बाबा के बांध को जोड़ देंगे तो आप यकीन मानना कि कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी बदायूं और अमरोहा की कम हो जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो ये काम पहले किया जाएगा। कोरारा पर पुल बनाया जाएगा, रामपुर का पुल बनाया जाएगा, जो अभी तक भाजपा गुमराह कर रही है। और हमारा ये प्रयास रहेगा, जो बड़े बड़े माफिया यहाँ 100-100, 200 बीघे ज़मीन जोत रहे हैं, गरीब किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं, वो उत्पीड़न बंद किया जाए। और जो यहाँ के
प्रशासन के अधिकारी हैं वो किसानों से जो नीलामी के नाम पर वसूली कर रहे हैं वो बंद किया जाए और माँ गंगा का आशीर्वाद जैसे सबको मिलता आया है वैसे ही किसानों को, इस क्षेत्र के किसानों को माँ गंगा का आशीर्वाद मिलता है। मंत्री जी, एक लास्ट सवाल रह गया। अभी भूपेंद्र जी ने एक चौधरी चरण सिंह के लिए बयान दिया था, क्या ऐसा कुछ उसमें वीडियो वायरल वो हुआ था, क्या कह रहे हैं उसके बारे में आप? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के बड़े नेता थे और उन्होंने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया है। कोई भी आदमी उनकी शान के अंदर गुस्ताखी करता है, मैं उसे ठीक नहीं मानता हूँ। और उसको अगर मैंने, क्योंकि बयान सुना नहीं है, अगर मंत्री जी को इस तरह का बयान है तो उन्हें वापस लेना चाहिए, क्योंकि चौधरी साहब किसी एक जाति या किसी एक धर्म के नेता नहीं थे, वो सर्व किसानों के नेता थे और हमेशा किसानों के लिए संघर्ष करते थे। मंत्री जी, लास्ट सवाल रह गया। योगी जी ने अभी जो किसानों पर जो पराली जलाने को लेकर मुकदमे दर्ज हुए थे, हजारों किसानों की तादाद में उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज हुए थे, उसे वापस लेने का एक आदेश पारित कर दिया, क्या करें इसके बारे में आप? देखिए, क्या ये राजनीति स्टंट है? एक कहावत है, पहले जूता मारो और फिर माफ़ी मांगो। अभी तो न जाने चुनाव आने वाला कौन कौन से वादे होंगे। आपसे मैं कह रहा हूँ, सरकार को अगर पराली से प्रॉब्लम थी तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, मुकदमे नहीं लगाने चाहिए थे। लॉकडाउन था तो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, मुकदमे नहीं लगाने चाहिए थे। अब आप मुकदमेबाजी से लेकर लोगों को खुश करना चाहते हैं, लेकिन जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता जानती है कि किसानों का उत्पीड़न बिजली वालों ने भी किया है, किसानों का उत्पीड़न सहकारी समिति वालों ने खाद के ऊपर भी किया है, इन गन्ने के चीनी मिल वालों ने भी किया है, इस पुलिस ने भी किसानों का उत्पीड़न किया है। क्या सबके लिए योगी जी सबको सजा देने का काम करेंगे? जो आज किसान लूट रहा है, पिट रहा है, उसकी धान की खरीद हो रही है, ना गेहूं की खरीद हो रही है, ना आलू के दाम है, ना उन्हें अनाज, ना उन्हें खाद मिल रहा है, ना उन्हें सिंचाई के लिए वो मिल रही है। आज किसानों की बिजली काटी जा रही है। आज किसान, आप मुझे बताओ, आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसान का बकाया चीनी मिलों के ऊपर आप देने को तैयार नहीं, और किसान के 10,000 रुपये बकाया बिजली वालों के तो उसका लाइन काट दी, उसकी फसल सूख रही है। तो ये किसानों की हित की सरकार ही नहीं है, तो किसान विरोधी सरकार है। और यही जगाने के लिए हम किसानों को निकले हैं, और ये हमारी गंगा यात्रा है जो 200 गांवों के होकर गुजरेगी। और हम किसानों को यही बताने का काम कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार लाओ, और अखिलेश जी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करेंगे, और हम लोग प्रयास करेंगे कि किसान विरोधी बिल किसानों का समर्थन कर वापस लिए। मंत्री जी, आपकी पार्टी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।